अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये केमिका हेयर स्ट्रेटनर है जो कि आम तौर पे औरतें घरों में बालों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ये आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। आज हम आपको सिखाएंगे कि इसको रिपेयर कैसे करना है। उससे पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो दोस्तों, और आपके लिए अच्छी वीडियो और लेके आ सकूं। ये देखिए हमने इसे 220 लगाई है। 220 लगाकर अब आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें ये पावर का बटन मैं दबा रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पावर का ऑप्शन, और मुख्तलिफ सेंटीग्रेड के इंडिकेशन लगे हुए हैं। जैसे वो आप बटन ओपन करते हैं तो वो मुख्तलिफ लाइट रोशन हो जाती हैं। ये देखें दोस्तों, पीछे इसका एक मेन वायर के जो वहाँ लगती है निकल रही है, या वहाँ पे एक रिंग सा लगा हुआ था वो हमने हटाया। उसके बाद ये देखें कोई ब्लेड या नुकीली चीज़ लेके दोस्तों आपने इसके साइडों पे जो कवर हैं, सेंटर में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये आपने ओपन करने हैं। ये आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे पेच या इसकी फिटिंग वगैरह और वादे हो जाएगी। इसको खोलना हमने कैसे है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसके ढक्कन जो ओपन किए हैं तो वहाँ से हमें एक पेच नज़र आया है। सबसे पहले हम वो पेच खोलेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, हमें ये पेच भी खोलना है। ये पेच खोलकर आपने एहतियात के साथ साइड पे रख लेना, और एक स्टिक सी है वो आप दबाएंगे तो वो दूसरी तरफ निकल जाएगी। ये लॉक सा बना हुआ था, ये एक्सल कह लें या स्टिक रॉड वगैरह प्लास्टिक का था। ये अब हम आराम से ओपन खोल लेंगे। नीचे स्प्रिंग है, जैसे हम स्ट्रेटनर को आपस में मिलाते हैं तो वो रिवर्स ये दोबारा खुल जाता है। दोस्तों ये देखें, इस पे पावर का बटन है, पावर की लाइट है, और 4 मुख्तलिफ टेम्परेचर के इंडिकेशन हैं, और उनके साथ इंडिकेशन भी लिखा हुआ है। और मज़ीद हमें इसमें पेच नज़र आ रहे हैं। इसमें आप ये इसका मॉडल नंबर देखेंगे तो ये आपको वो भी नज़र आ जाएगा, केमी 531, और ये 40 वाट है। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसका बटन है, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है, फिर सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, और मुख्तलिफ अब जो 2 पेच हैं, ये मेन वायर पे जो पेच है दोस्तों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये सुराख एक ये और एक ये, हमें ये भी खोलना पड़ेंगे दोस्तों। इस पेच को हम फ्री करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आगे इसमें हमें और क्या इसे खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये पेच हमने खोल लिया। और दोस्तों एक सबसे अहम बात ये है कि जैसे आपने इसे खोलना है, इसे याद भी रखिएगा, उसी तरह हमने इसे फिट भी करना है। अब हम सबसे पहले इसकी जो वायर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मेरे हाथ के साथ ही आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, दायरे में मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको एक स्पार्क सा नज़र आ रहा है दोस्तों। अब हम इसकी जो वायर है इनको थोड़ा सा खींच के देखेंगे कि आया ये यहीं से ख़राब है या इसका कोई और मसला है। अब ये देखें, हमने दोनों वायर को खींचा तो ये ब्लू कलर की वायर का जो है वो वहाँ से स्पार्क हो गया है और वो बाहर आ गई, लेकिन दूसरी जो ब्राउन कलर की वायर थी वो बाहर नहीं आई। अब दोस्तों हम दूसरी वायर जो है खड़ी है उसको भी वहीं से काट देंगे, और इनको वायर को थोड़ा सा छीलेंगे, और छील कर हम इसे मज़ीद दोनों वायर को छीलना है। छील के हम दोस्तों देखते हैं कि आया हमारा ये आगे स्ट्रेटनर सही काम कर रहा है या इसमें आगे कोई और भी प्रॉब्लम है। हमने दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हमने टेस्टिंग के लिए वायर बना रखी है। अब हम इसे 220 देंगे। ये देखें दोस्तों, हमने 220 दी तो रेड लाइट ऑन हुई है और एक ब्लू कलर की। अब जैसे हम उनसे मुख्तलिफ बटन इसका जो है वो पुश कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। ये देखें दोस्तों, मज़ीद आपको वाज़े करके दिखाते हैं। जो ये हमारी वायर थी जहाँ से स्पार्क हुई है, हमने वहाँ से इसे काटा है, और मज़ीद इसको थोड़ा सा प्लास्टिक हटा के आपको दिखाते हैं कि ये देखें दोस्तों, अंदर से स्पार्क हो गई है। ये देखें, हम इसको चाहें तो बाहर से भी जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा और स्पार्क और शॉर्ट होने का भी डर है। आपने मज़ीद एहतियातन इससे आगे वायर को मज़ीद हम छीलेंगे और चेक करेंगे कि आया हमारी वायर आगे ठीक है कि नहीं। वायर हमने दोस्तों चेक की है तो बिल्कुल ठीक है, और इसका जो रिंग था हम उसे दोबारा उसी तरह खाली करेंगे। इसके अंदर जो प्लास्टिक लगी हुई है वायर की
वो इस तरह आप दोस्तों बाहर निकालेंगे तो ये आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल खाली हो गई है। ये देखें अंदर होल सा आपको नज़र आ रहा है। हमने वायरों को थोड़ा सा, जो मेन वायर है उसको थोड़ा सा और प्लास्टिक हटा के इसको जैसे जेन्युइन ये लगी हुई थी हमने दोस्तों वैसे ही फिट करना है। और आपको मज़ीद इसके अंदर दिखाएंगे कि आया ये कैसे काम करता है। इसको मज़ीद हम खोलेंगे, जैसा कि आपको मज़ीद 2 पेच नज़र आ रहे हैं वो हमने दोस्तों इसके खोल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इस पैनल को ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा नीचे सर्किट आ गया है। सर्किट में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि 2 ये देखें इनपुट जो वायर जहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ पे हमने इस वायर को, जो मेन वायर हमने लगाई है उसको लगाना है। उसके लिए हमें इसे जो वायर हैं पुरानी, जो टुकड़े खड़े हैं जो हमने काटे हैं, उसको हमें ओपन करना है। इस तरह काविये की मदद से दोस्तों आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आगे जो वायर हैं वो हमारी हीटर को जा रही हैं। ये हीट होता है दोस्तों। ये वायर जो है हमने दोबारा जो मेन वायर है उसको वैसे ही लगाना है, और इसकी दूसरी तरफ भी हीटर है तो उसको भी हमने जो कनेक्शन है वैसे ही लगा देते हैं। अब ये देखें दोस्तों, अब मज़ीद आपको दिखाते हैं। एक बटन लगा हुआ है और उसके साथ एक छोटा सा SMD IC लगा हुआ है, और छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी हैं, और इंडिकेशन के लिए LED हैं, और एक ज़ीनर डायोड लगा हुआ है। अब हमने जो मेन वायर इसकी ओपन की है दोस्तों, उसको दोबारा जहाँ से हमने इसे ओपन किया था उसी तरह हमने लगा देना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरह आप दोबारा काविये की मदद से सोल्डिंग कर दें। ये देखें दोस्तों, हमने इसे सोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम एक बार मज़ीद इसे लगाकर 220 देंगे और इसे चेक करेंगे कि आया ये क्या करता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने जेन्युइन ही इसका जो प्लास्टिक का इसका कैचर था जो बॉडी में फंसता है उसे उसी तरह ही लगा दिया है। ये देखिए हमने रिंग भी दोबारा दोस्तों इसके ऊपर चढ़ा दिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, अब हम इसे दोबारा 220 लगाते हैं तो अब आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इसमें आपको एक रेड कलर की लाइट रोशन हुई हुई नज़र आ रही है। ये दोस्तों ओपन है तो इसी वजह से शायद आपको ये नज़र नहीं आ रही है। अब हमने लाइट थोड़ा कम किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें रेड और ब्लू कलर की लाइट दोस्तों आपके सामने है। अब हम इसे स्विच दबा के आपको दिखाते हैं तो ये मुख्तलिफ टेम्परेचर जो इसकी एडजस्टमेंट है वो सर्किट हमारा दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक हीटर लगा हुआ और एक सर्किट है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसे दोबारा जैसे हमने दोस्तों इसे खोला है उसी तरह दोबारा फिट करेंगे। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो और मज़ीद बना सकूं दोस्तों। अब हमने जैसे ही इसे खोला था उसी तरह हमने इसके पेच लगाने हैं। ये अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि हमने इसका पैनल ओपन किया था तो जो 3 पेच छोटे हमारे पास थे वो भी हमने जैसे खोले हैं तो वैसे ही हमने उसे फिट करना है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। उसके बाद मेन वायर के ऊपर जो एक लॉक सा बना हुआ था वो भी उसी तरह हमने फिट करना है, उसके भी पेच लगा देने हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, जो मेन वायर के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन था दोस्तों वो भी आपने इसी तरह ही लगा देना है। ये और जो स्प्रिंग था जो इसे हम दोबारा उसकी जगह पे फिट करेंगे, ये भी नहायत ही अहम मरहला है दोस्तों। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए हमने इसके अंदर स्प्रिंग रखा। ये देखिए स्प्रिंग का ये काम होता है कि हम इसे जब दबाते हैं पुश करते हैं तो वो दोबारा अपनी जगह पे वापस उसका मुंह खुल जाता है। उसके बाद हमने जो इसके अंदर एक प्लास्टिक का रॉड था जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और इसकी साइड पे फिटिंग भी बनी हुई है, तो हमने इसी तरफ से इसके अंदर ये रॉड डालना है। ये देखिए ये 6 कोनों का है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये भी आप डालेंगे तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल
जगह पे हमने इसे फिट कर दिया है। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमने जो पेच हमने ओपन किया था, खोला था फर्स्ट टाइम, वो हमने फिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके जो हमने ढक्कन ओपन किए थे वो भी दोबारा उसी तरह हमने लगा देना है। ये देखें दोस्तों, हमारा ये फिट हो गया। अब हम आपको दोबारा चला के दिखाते हैं। ये देखें, अब हम लाइट कम करके वो देखें, आपको एक सी लाइट नज़र आ रही है। ये देखें, कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें रेड और ब्लू लाइट आ रही है। अब हम इसका बटन दबा रहे हैं तो मुख्तलिफ ये टेम्परेचर की एडजस्टमेंट करने के लिए ये टच है, हम इसे टच कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।